हेलो बच्चों, आज हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ने जा रहे हैं। स्क्वायर रूट वैसे तो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। आपकी बड़ी बड़ी जब आप 7th 8th 9th 10th बड़ी क्लासेस में जाओगे, वहां भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट का बहुत ज्यादा यूज होता है। स्क्वायर अलग चीज होती है, रूट अलग होता है। स्क्वायर रूट इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये आज हम आपको बताएंगे, और जिस तरह से आप टेबल लर्न करते हैं, ठीक है, उसी तरह से आप लोगों को स्क्वायर रूट भी लर्न होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम होते हैं वहां भी स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सभी लोग स्क्वायर रूट जरूर लर्न कर लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले मैं स्क्वायर बताती हूँ आपको। जैसे 2 है हमारे पास, ठीक है, ये नंबर है 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है 2। 2 को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो हम इसको 2 की पावर 2 कर देंगे, तो हम इसको ये बोलते हैं, ये ऊपर की चीज क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। और ठीक है, तो 2 की पावर 2 वैसे लिखा हमने है 2 की पावर 2, लेकिन ये 2 को क्या बोलते हैं? 2 एक सिंबल हो गया स्क्वायर, 2 को स्क्वायर भी बोला जाता है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 की पावर 2 को हम क्या बोलेंगे? 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा शायद, छोटी 5th या 4th क्लास में पढ़ा होगा। 2 की मल्टीप्लाई 2, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 2 दो बार है, तो 2 की मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पे आता है 4, आता है ना 4 मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। अब हम करेंगे इसी तरह हम 3 का कर लेते हैं। चलो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 है ना, 2 को क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। चलिए 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 3 9, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 9, ठीक है। अब करेंगे 4, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई 4, कितना हो गया? 4 4 जा 16, ठीक है। 5 भी कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5, कितना हो गया? 25। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट, रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से कोमा लगा देते हैं, क्योंकि ये चीज एक अलग है, ये अलग चीज है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 है, 4 को सबसे पहले हम रूट बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रूट, ये रूट का साइन होता है, ठीक है। अब हम इसमें 4 डालते हैं, इसके अंदर, इसके हमने अंदर 4 ले लिया। अब 4 का हमें रूट निकालना है, रूट 4 क्या बोलेंगे इसको? रूट 4। रूट 4 निकालना तो कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले रूट का साइन लगा देंगे। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब जब भी हमें रूट हटाना होता है तो उसके अंदर जो डिजिट होती है उसका एक पेयर बनना चाहिए, किसी भी एक डिजिट का पेयर होना चाहिए। और जिस भी डिजिट का पेयर बनता है उसकी एक डिजिट हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, वो रूट से बाहर आ जाती है। जैसे कि हमारे शूज हो जाते हैं, शूज है हमारे, शूज क्या होते हैं? पेयर में होते हैं, लेकिन कहलाते तो एक ही इंसान पहन सकता है ना शूज को, है ना। सॉक्स भी पेयर में होते हैं, लेकिन पहन तो उसको एक ही इंसान सकता है ना। इसी तरह यहाँ पे 2 रूट है, 2 रूट 2, ये एक पेयर हो गया, ठीक है। अब जब हम इसको रूट से बाहर निकालना है, इसको जब भी आपको रूट से बाहर निकालना है तो आप क्या लिखेंगे? सीधे 2 लिख देंगे, क्योंकि पेयर में हमेशा चीज अगर पेयर में होगी तो रूट से वो बाहर आ सकती है, लेकिन अगर पेयर में नहीं है तो वो रूट के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आ सकती। वो रूट निकल ही नहीं सकते, वो प्रोसेस ही नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पे 2 रूट 3 दिया होता तो ये बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि वो पेयर नहीं है ना। 2 2 एक क्या हो गया? पेयर हो गया। तो इस तरह से सेम नंबर्स होते हैं तभी एक आप बाहर निकाल सकते हैं, रूट हट जाता है सेम नंबर्स में। अब देखिए और करते हैं हम लोग, सपोज 9 का रूट निकालते हैं। आज हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है। आपको एज ए टेबल टाइप में आपको लर्न जरूर कर लेंगे इसको। तो 9 का रूट क्या होता है? 9 का क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 3 होता है ना। 3 मल्टीप्लाई 3, ये देखिए हमने लिखा था 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया? इसका रूट निकालेंगे, क्या निकलेगा? इसका रूट 3 निकलेगा। रूट 9 का नॉर्मल डिजिट क्या होगी? 3 होगी। रूट 9 की स्क्वायर क्या होगी? 3 होगी, है ना। नॉर्मल डिजिट क्या निकल के आएगा? रूट 9 इक्वल्स टू 3, ठीक है। 16 का निकालते हैं, चलिए 16 का क्या होगा भाई? 16 का होगा 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग लिख लेते हैं 25, तो ये कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई 5, कितना होगा? 5, है ना। इसी तरह आप 6 का लिखेंगे और सारे हम लोग लिख लेते हैं। वैसे 20 तक सबको लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। तो आप लोग 20 तक जरूर लर्न कर लेना, ध्यान रखना इस चीज को। 20 तक आप सबको ये लर्न होने चाहिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है? ये भी होना चाहिए लर्न। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और रूट 4 का स्क्वायर 2 होता है, ये आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। चलिए 36 का क्या होता है? सॉरी 6 की पावर 2 का क्या होता है? 36, है ना। और इसका अगर हम रूट निकालते हैं 36 का तो क्या होता है? 36 का क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। 36 के हम लोग फैक्टर्स कर सकते हैं। अभी रुक जाइए, मैं एक पेपर पर करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, सपोज 36 का हमें रूट निकालना है, 36 का हमें रूट निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 36 के हम फैक्टर कर लेंगे। ये देखिए 36 के ये 2 से जाएगा सबसे पहले, तो 2 से जाएगा तो क्या होगा? 2 1 जा 2, और यहाँ गया 8, 18 हो गया, है ना। फिर 2 से इसको डिवाइड करो तो 9, फिर 3 से करो 3, फिर 3 से करो 1, ठीक है। इस तरह से आते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब आप देखिए रूट के अंदर है, और देखिए एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, मतलब ये दोनों बाहर आ सकते हैं। कौन कौन से बाहर आएंगे? हमारा 2 बाहर आएगा और 3 बाहर आएगा, और दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 हो जाएगा। दोनों के मल्टीप्लाई करने पे 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं सॉल्व। डायरेक्ट किसी को आंसर नहीं पता है कि 36 का 6 मल्टीप्लाई 6 हो सकता है, क्योंकि अभी आगे चल के जब आप लोग बड़े बड़े स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग इस तरह से फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बड़े जो सम्स होते हैं ना, 4 5 6 7 8 डिजिट वाले जो सम होते हैं, उसके भी मैं स्क्वायर रूट आप लोगों को बताऊंगी कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिलहाल ये छोटे हैं बिल्कुल, तो इनको तो वैसे तो हमें लर्न ही करके चलना है, लेकिन अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से फैक्टराइजेशन करके भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो 7 का निकाल लेते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 मल्टीप्लाई 7, कितना होगा? 7 7 जा 49, ठीक है। और इसका 49 का रूट निकालेंगे तो देखिए इसका रूट तो सिंपल और सेम ही निकलेगा, क्योंकि 7 का कोई फैक्टर नहीं होता, 7 का फैक्टर कोई नहीं होता है ना, तो इसलिए क्या होता है? इसको 7 ही लिखेंगे, ठीक है। 49 का रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट क्या होगा? 7 होगा। चलिए 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 64,
ठीक है 64 हुआ, और 64 का क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, तो 8 का 64 का रूट क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 8, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। अब इसमें भी हम लोग अगर चाहें तो इसका भी देखो 64 का देखिए कैसे करेंगे हम लोग, बता देती हूँ आप लोगों को। 64 रूट 64 निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे 64 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से जाएगा सबसे पहले क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 3 जा 6 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा तो कितना आएगा 16, 2 से जाएगा तो 8, 2 से जाएगा तो 4, 2 से जाएगा तो 2, और 2 से जाएगा तो 1। आप लोग आते हैं ऐसे फैक्टराइजेशन करना, नहीं आते तो इसको भी जरूर सीख लेना, ठीक है। अभी कितने सारे 2 आ गए देखिए 1 2 3 4 5 6 आए, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका मतलब एक पेयर पेयर पेयर, कितने पेयर बने 3 पेयर बने, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हर पेयर का एक पार्ट उठा लेते हैं, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 आगे 64 का क्या आया रूट 8 आया, ठीक है। इस तरह से आप लोग करेंगे। अब 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 81, और 81 का अगर हम रूट करेंगे तो क्या आएगा भाई 81 का करेंगे 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब 81 का भी आपको बता देती हूँ मैं, देख लीजिए 81 है, ठीक है। अब इसका रूट आपको करना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके फैक्टर करेंगे सबसे पहले। ये किसी जगह इवन नंबर नहीं है, और नंबर है ना 3 से, कितना 3 2 जा 6 6 2 यहाँ आ गया, तो 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा कितना आएगा 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा, फिर 3 से जाएगा, मतलब 4 बार 3 आया। तो आप क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, है ना। कितने पेयर बनाना है, पेयर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसमें कितने 2 पेयर बने, क्या क्या पेयर बने 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना 3 3 जा 9, तो इस तरह से आएगा, ठीक है। चलिए 10 का करते हैं, 10 का स्क्वायर तो कितना होगा 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 100 होता है ना। अब अगर सपोज कोई बोले 100 का रूट क्या होता है, तो 100 का रूट होता है 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बाहर निकल के 10, क्योंकि 10 एक पेयर है। इसका भी हम लोग 100 का भी हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन जल्दी से करके दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया रूट 100, अब इसका हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे इस पे ऐसे कर सकते हैं, 2 से करेंगे 50 आएगा, 2 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 5, ठीक है। आपको आते हैं करने, सीख लेना, नहीं आते तो इसको हम लोग कैसे करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, ये देखिए ये वाले लिख लेते हैं, ये जो आगे होते हैं मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, ये पेयर हो गया ये पेयर हो गया, क्या क्या पेयर में है 2 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, तो रूट 100 का कितना आया स्क्वायर रूट कितना आया 10 आया, ठीक है। चलिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 11 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू, ठीक है 121। इसको अगर 121 का रूट कोई पूछे आपसे तो क्या बोलेंगे 11 मल्टीप्लाई 11, तो क्या आएगा 11। इसी तरह 12 का रूट क्या होता है 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू 144, ठीक है। और अगर 144 का कोई रूट पूछता है तो क्या आता है भाई 12 मल्टीप्लाई 12 क्या आएगा 12, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये याद रखना है, और इसका रूट क्या होता है ये याद रखना है, 12 का स्क्वायर क्या होता है ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 13 का स्क्वायर 13 मल्टीप्लाई 13 कितना आता है 169। अब देखिए मुझे याद है, ठीक है, मुझे मल्टीप्लाई, अगर आप लोग लर्न नहीं करोगे चीजें पहले से याद नहीं रखोगे तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे 13 की मल्टीप्लाई 13 से करके देखोगे, उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप लोग क्या करना है टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर इसमें आप ये बहुत ज्यादा टाइम खाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम खाता है, इसलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रखनी पड़ती हैं, जिससे हमें ज्यादा सॉल्व ना करना पड़े, ज्यादा तुरंत लिख दो बस, क्योंकि मैथ बहुत ज्यादा टाइम खाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, आगे चल के जब आप बड़े हो जाएंगे कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम देंगे तो उसमें आपकी बहुत काम आएंगे, ठीक है। 14 का कर लेते हैं, 14 का स्क्वायर क्या होता है 14 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। और इसका रूट अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, चलिए इसका रूट में लिख देती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इसका जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। एक पेयर हो गया एक पेयर हो गया, तो कौन सा पेयर बाहर निकल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा 14। आप इसके फैक्टर करके देख सकते हो, 196 के फैक्टर करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। चलिए 15 का स्क्वायर 15 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 25, ठीक है। और 225 का अगर हम लोग करते हैं तो 15 मल्टीप्लाई 15 क्या आएगा 15, है ना। स्क्वायर रूट क्या होगा 225 का 16 का कर लीजिए, 16 का स्क्वायर, ये आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है, जिससे आप लोगों को हेल्प करेगा आगे चल के। नोट डाउन कर लेना और जब भी टाइम मिले तो आप लोग इसको लर्न जरूर कर लेना, ठीक है। तो क्या होगा 16 मल्टीप्लाई 16 इक्वल्स टू, इसका 16 स्क्वायर रूट आ जाएगा 256 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 16। चलिए 17 का स्क्वायर क्या होगा 17 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल्स टू 289, इसका क्या होगा 17 मल्टीप्लाई 17 क्या है इसका 289 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 17। 18 का स्क्वायर 18 मल्टीप्लाई 18 इसका आएगा 324, ठीक है। इसका भी स्क्वायर रूट कितना आएगा, इस तरह से निकाला जाता है, तो आप लोग निकाल लोगे और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरह से करना है। 19 का स्क्वायर रूट 19 मल्टीप्लाई 19 इसका होता है 361, इसका क्या होगा, अभी मैं ऐसे ही कर दे रही हूँ, आप लोग चाहें जैसे 19 का तो कोई फैक्टर ही नहीं होता तो इसको तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ये याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर नहीं होते ना 19 के, इसलिए 20 का स्क्वायर क्या होता है 20 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू 400, ठीक है। तो क्या होगा 400 का क्या होगा 20 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू 20, स्क्वायर रूट क्या आया 400 का
21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 21 का स्क्वायर होता है 441। 441 इज इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल्स टू 21। 22 का स्क्वायर क्या होता है? 22 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल्स टू 484। देख लीजिए 484, इसको भी हम कैसे लिखेंगे? 22 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी याद रखने वाली हैं, आप लोग रखना याद। 23 में 25 तक आप लोगों को करा देती हूँ। 23 मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल्स टू 529, और इसका क्या होगा? 529 इज इक्वल्स टू 23 मल्टीप्लाई 23। अब जो ऑड नंबर होते हैं, जो इवन नंबर होते हैं, मतलब जिनके फैक्टराइजेशन हो जाते हैं, वो तो इजी होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जैसे 23 का फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकता, तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि भाई इसका यही होता है, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वहां बच्चे ज्यादा बच्चे फंस जाते हैं जिनको नहीं याद रहता ये सब चीजें। अब वो लोग करते रहेंगे, फैक्टराइजेशन करते रहेंगे, उन्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब ऑड नंबर है तो कहां से मिलेगा? प्राइम नंबर है तो कहां से मिल जाएगा, है ना? तो इसीलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग लर्न करना है। ठीक है, 24। चलिए लास्ट है 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल्स टू 625। ये भी बहुत पॉपुलर नंबर है 25 मल्टीप्लाई 25, है ना? ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है, तो इनको भी आप लर्न कर लेंगे। 25 मल्टीप्लाई 25 और 625 का रूट क्या होता है? 25। ठीक है, तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। ये सारे आप लोग लर्न जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के जब बड़ी क्लास में आएंगे जरूर आएगा। ठीक है, तो और फिर मैं आगे चल के आप लोगों को क्यूब्स भी कराऊंगी और बड़ी डिजिट्स के स्क्वायर रूट निकाल के बताऊंगी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।